हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पार्ट 15 के बारे में। आज का टॉपिक है डाई न्यूक्लियर क्लस्टर, डाई हैलाइड क्लस्टर। ओके, इसे हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ए metal quadruple bonds was Re2Cl8 2 negative, and thereafter Cotton and Wilkinson discovered its organometallic compounds. ओके, यहाँ पर अगर हम क्वाड्रुपुल की बात करें तो क्वाड्रुपल मीन्स मेटल और मेटल के बीच 4 बॉन्ड्स ओके होगा, तो ये क्वाड्रुपुल 4 बॉन्ड्स, इसे हम क्वाड्रुपुल बॉन्ड कहते हैं। ओके, इट वाज फाउंड दैट इन Re2Cl8 the rhenium distance to 18 picometer was much shorter as compared to rhenium single bond distance 270 पिकोमीटर। यहाँ पर अगर हम रेहेनियम और ये 4 बॉन्ड्स है, इसे हम क्वाड्रुपल बॉन्ड कहते हैं। तो अगर इसका बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो ये 218 पिकोमीटर होता है। ओके, अगर इसे हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 2.18 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, और रेहेनियम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये 270 पिकोमीटर होता है। इसे अगर हम ये रेहेनियम सिंगल बॉन्ड 270 पिकोमीटर होता है। अगर इसे हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 2.70 एंगस्ट्रॉम। ओके, अगर हम क्वाड्रुपल बॉन्ड की बात करें तो ये मच शार्टर एज कंपेयर्ड टू रेहेनियम सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस देख सकते हैं, रेहेनियम सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस 270 पिकोमीटर, और रेहेनियम क्वाड्रुपल बॉन्ड की बात करें तो ये इससे शॉर्टर होता है 218 पिकोमीटर और 2.18 एंगस्ट्रॉम, और ये 2.70 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, यहाँ पर क्वाड्रुपल बॉन्ड मच शॉर्टर एज कंपेयर्ड टू रेहेनियम सिंगल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दिया है द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन वाज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। D4D पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप D4D होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर रेहेनियम और यहाँ पर 4 बॉन्ड, ये क्वाड्रुपल बॉन्ड है। ओके, और ईच रेहेनियम पर 4 Cl। ओके, Cl और इसी तरह यहाँ पर भी Cl। देख सकते हैं यहाँ पर 4 बॉन्ड्स है।
4 बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो देखो, एक बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और अगर 2 हो तो इसे डबल, और अगर 3 बॉन्ड हो तो इसे ट्रिपल, और अगर मेटल मेटल के बीच में 4 बॉन्ड्स हो इस तरह तो इसे क्वाड्रुपल, और अगर मेटल मेटल के बीच 5 बॉन्ड हो तो इसे हम क्विंटिपल, बॉन्ड कहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये Cl है। इस बॉन्ड का अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह। यहाँ पर Re2Cl8 2 माइनस में यहाँ पर टोटल यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब हम बात करेंगे टेगर्ड और इक्लिप्स्ड कंपाउंड्स ऑफ Re2Cl8 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर Re ये Cl है, Cl, ये इक्लिप्स्ड कंपाउंड है, और यहाँ पर एक अब हम बना रहे हैं स्टेगर्ड। यहाँ पर रिहेनियम, यहाँ पर Cl, ये Cl। ओके, ये स्टेगर्ड है। ओके, अगर हम इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये इक्लिप्स्ड वाला मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू स्टेगर्ड। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इक्लिप्स्ड Re2Cl8 2 negative is more stable than staggered Re2Cl8 2 negative। ओके, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। इसी तरह अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन Re2Cl8 2 नेगेटिव। ओके, बॉन्डिंग इन Re2Cl8 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर एक रिहेनियम और इसके बीच 4 बॉन्ड्स, इसे हम क्वाड्रुपल बॉन्ड कहते हैं, और ईच रिहेनियम पर 4 Cl होगा। यहाँ पर ये
मेटल मेटल बॉन्ड है, ओके, मेटल मेटल बॉन्ड्स, ओके। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड और यहाँ पर 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड, टोटल यहाँ पर 8 मेटल लिगेंड बॉन्ड, ओके। अब हम इसमें बात करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, ओके। मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो यह स्क्वायर प्लेनर है। ReCl4 इज स्क्वायर प्लेनर। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो DsP2 होगा, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑर्बिटल है, इस तरह होगा ये। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये DsP2 होगा, ओके। इन रेहेनियम 1 और रेहेनियम 2 की बात करें तो देखो यहाँ पर S की बात करें तो इसमें 1 ऑर्बिटल, ओके। और P की बात करें तो इसमें PX, PY और PZ, इसमें 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पर भी PX, PY और PZ। अगर हम D की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। DX स्क्वायर, Y स्क्वायर रेहेनियम 1 पर भी होगा और रेहेनियम 2 पर भी DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, ओके। DXY और इस पर भी DXY, DXZ और रेहेनियम 2 पर भी DXZ, रेहेनियम 1 पर DYZ और इस पर भी DYZ, रेहेनियम 2 पर भी, और यहाँ पर DZ स्क्वायर रेहेनियम 1 पर और रेहेनियम 2 पर भी DZ स्क्वायर। ये D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। अगर DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो इसकी कॉपी पर इस तरह बनेगा, कॉपी पर यहाँ पर रेहेनियम है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ओके। DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। देखो ये रेहेनियम DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
3s2 3p5 होगा। ओके, यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पर 3p, ये 3p है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इन बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर दिस ऑर्बिटल्स विल बी वैकेंट। ओके, एम्प्टी है, यहाँ पर एम्प्टी, ये एम्प्टी है। तो यहाँ से इस DsP2 से ओवरलैप करेगा। ओके, तो यहाँ से ये ओवरलैप करेगा Cl, इस तरह ओवरलैप करेगा। ओके, ये p ऑर्बिटल ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ओवरलैप विथ रिहेनियम एटम। ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ से ओवरलैप करेगा तो ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पर DsP2। ओके, इसी तरह अब हम बात करेंगे, ये 1 था और 2 के बारे में। तो ये 1 मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट, मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर हम मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर PZ वैकेंट था। ओके, हियर PZ। ओके, रेहेनियम 1 पर PZ और रेहेनियम 2 पर भी PZ। ओके, और यहाँ पर DZ²। ओके, यहाँ पर DsP2 में अगर हम बात करें, यहाँ पर DsP2 में अगर हम बात करें तो DX² Y²। ओके, और यस, और यहाँ पर PX और PY यूज हो चुका है। ओके, इस मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज्ड इन मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर अगर हम मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो रेहेनियम 1 पर और रेहेनियम 2 पर PZ। ओके, और यहाँ पर DZ² और रेहेनियम 2 पर भी DZ², DXZ और रेहेनियम 2 पर भी DXZ, रेहेनियम 1 पर DYZ और रेहेनियम 2 पर भी DYZ। ओके, और यहाँ पर DXY, रेहेनियम 1 पर DXY और रेहेनियम 2 पर भी DXY। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये PZ। ओके, और DZ², ये दोनों कंबाइन होकर
DPZ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ओके, टाइप 1 द कॉम्बिनेशन ऑफ DZ² और PZ ये दोनों कंबाइन होकर DPZ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओके, यहाँ पर रेहेनियम देख सकते हैं, यहाँ पर रेहेनियम, ये रेहेनियम 1 और ये रेहेनियम और ये रेहेनियम 2 है। यहाँ पर ये DZ² और PZ कंबाइन होकर मेटल मेटल के बीच सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ओके, अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेगा। अलोंग द एक्सिस ओवरलैप। अगर हम इसके शेप की बात करें तो देखो ये दोनों सेम सिमिट्री में है। कैसे सेम सिमिट्री में है? तो PZ, ये PZ हो गया ओके, और ये PZ हो गया। और हम DZ² की बात करें तो DZ² की शेप इस तरह होता है। ये Z एक्सिस है और ये भी Z एक्सिस, ये DZ² है ओके, ये शेप ऑफ DZ²। बोथ आर, इन दोनों की बात करें बोथ आर सेम सिमिट्री ओके। PZ और DZ² की अगर हम शेप की बात करें तो ये दोनों सेम है ओके, इसकी सिमिट्री सेम है। अब हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप 2 देखो, यहाँ पर DZ² और PZ ये कंबाइन होकर DPZ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ओके। और यहाँ पर अब हम बात करें टाइप 2 में DZ² और DZ² का कॉम्बिनेशन ओके। यहाँ पर ये दोनों पुनः कंबाइन होकर DZ² और DZ² कंबाइन होकर, यहाँ पर अगर DZ² एक रेहेनियम 1 पर है और एक रेहेनियम 2 पर है, ये दोनों कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्डिंग ओके और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ओके। देखो यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग को हम सिर्फ सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं ओके। अगर शेप की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर शेप रेहेनियम 1 पर इस तरह और रेहेनियम 2 पर देख सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होगा ओके। ये रेहेनियम 1 और ये रेहेनियम 2, ये DZ² और ये DZ² ओके। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन रेहेनियम 1
एंड रेहेनियम 2। ओके, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो यहाँ पर अगर हम रिमेनिंग ऑर्बिटल की बात करें तो रिमेनिंग ऑर्बिटल DXZ, DYZ और DXY है। ओके, ये रेहेनियम 1 पर हो गया, रेहेनियम 1। इसी तरह रेहेनियम 2 पर भी DXZ, DYZ और DXY। ओके, ये रेहेनियम 2 पर हो गया। ओके, ये सभी रिमेनिंग ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पर अब हम पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर और DXZ लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड, और DYZ ए लेटरल ओवरलैप करके लेटरल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसी तरह यहाँ पर भी जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर ये DXZ है। ओके, ये DXZ है। ओके, यहाँ पर ये लेटरल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, लेटरल ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ओके, ये DXZ और ये DXZ है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये लोब एक्स, और देख सकते हैं ये एक्स है और जेड के बीच में बना है, तो ये DZX। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी ये लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाया है। ओके, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं DYZ के बारे में। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं DYZ, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, जेड और वाई, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा वाई और जेड के बीच में। तो देख सकते हैं वाई और जेड के बीच में यहाँ पर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ से ये लेटरल ओवरलैप किया है। ओके, ये लेटरल ओवरलैप
ये लेटरल ओवरलैप करके पाई बांड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर पाई बांड्स, यहाँ पर 2DXZ और 2DYZ, ओके। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। फोर एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। फोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, इन एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये दो, यहाँ पर दो बॉन्डिंग में होगा और दो पाई बांड बॉन्डिंग में और दो पाई बांड एंटी बॉन्डिंग में होगा, ओके। ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर दो पाई बांड, इस तरह दो पाई बांड, पाई और दो पाई स्टार। देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉन्डिंग में है और ये एंटी बॉन्डिंग में है, ओके। यहाँ पर ये दो पाई बांड बॉन्डिंग में, ओके, और ये दो पाई बांड एंटी बॉन्डिंग में है, ओके। अब यहाँ पर अगर रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग डी ऑर्बिटल, DXY और DXY, देखो ये रिहेनियम 1 पर और ये रिहेनियम 2 पर है, ओके। तो यहाँ पर अब हम इसके ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जेड एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ओके, और ये जेड एक्सिस। यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ओके। यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये वाई और एक्स के बीच में होगा, ओके। यहाँ पर भी लेटरल ओवरलैप होगा। देखो ये लेटरल ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ओके। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ओके, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2DXY आर फॉर्म्ड डेल्टा एंड डेल्टा स्टार, ओके। ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। वन इन डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन इन डेल्टा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ओके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। यहाँ पर DX स्क्वायर
वाई स्क्वायर आर यूज्ड इन मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म मेटल लिगेंड बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं डी जेड स्क्वायर और पी जेड के बारे में। तो यहाँ पर ये दोनों का सेम सिमेट्री है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ये ऑर्बिटल बन रहा है डी जेड स्क्वायर का। ओके, डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर ये कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओके, इसी तरह यहाँ पर डी वाई जेड और डी एक्स जेड के बारे में बात कर रहे हैं। ये डी वाई जेड है। ओके, और यहाँ पर एक ये डी वाई जेड, ये दोनों डी वाई जेड है। तो यहाँ पर ये ओवरलैप करके लेटरल ओवरलैप करेगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, देखो इस तरह ये पाई बॉन्ड बना है यहाँ पर। पाई बॉन्ड। ओके, इसी तरह यहाँ पर डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये डी वाई जेड बन गया और डी एक्स जेड ये सभी डी एक्स जेड है। तो ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा। सेम इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड बना है। ये लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, यहाँ पर ये दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग बचा है डी एक्स वाई। तो ये डी एक्स वाई से कंबाइन होकर डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। ओके, प्लस डी एक्स वाई तो ये यहाँ पर एक डेल्टा बॉन्ड बनेगा।
देख सकते हैं यहाँ पर एक डेल्टा बॉन्ड बना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। ओके, डी ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा कमा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ Re2Cl8 2 नेगेटिव के बारे में। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ Re2Cl8 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक रिहेनियम की बात करें तो यहाँ पर रिहेनियम में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ है DZ²। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए यूज हुआ है DXZ और DYZ। पाई बॉन्ड के लिए यूज हुआ है DXZ। ओके, और DYZ। और यहाँ पर DXY, यहाँ पर ये DXY यूज हुआ है डेल्टा बॉन्ड के लिए। यहाँ पर ये रिहेनियम 1 के लिए है, रिहेनियम 1। ओके, और इसी तरह यहाँ पर भी ये DXY, ओके, DYZ, DXZ और यहाँ पर ये DZ² है। ओके, ये रिहेनियम 2 के लिए है। ओके, और ये रिहेनियम 1 के लिए है। ओके, ये DZ² और DZ² कंबाइन होकर यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर ये और DYZ कंबाइन होकर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। तो दो पाई ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। ओके, ये पाई और ये DXY से कंबाइन होकर ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरह इसका एंटी बॉन्डिंग डेल्टा स्टार और इसका पाई स्टार। ओके, और सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो Re2Cl8 ओके और 2 नेगेटिव। ओके, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रिहेनियम पर 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर
दो निगेटिव चार्ज है तो 1 चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इन, तो 8 में से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा बांड और यहाँ पर 4 पाई बांड में और यहाँ पर 2 डेल्टा बांड। बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और ये एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो। ओके। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC इक्वल टू यहाँ सिग्मा स्क्वायर पाई 4 और डेल स्क्वायर। ओके। और बाइंडिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पर बाइंडिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। और एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ABMO में 0 इलेक्ट्रॉन। ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करने के लिए बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये दिया है एक फार्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 NB माइनस NA बाई 2। ओके। ये फार्मूला बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से दिया गया है। ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन number of electrons, how many number of electrons, okay, in valence cell। okay। यहाँ पर दिया है Re2Cl8 2 निगेटिव। ओके। यहाँ पर C इक्वल टू M प्लस L, हियर C इक्वल टू चार्ज 2 माइनस चार्ज। ओके। और M इक्वल टू 2 रेहेनियम प्लस L इक्वल टू 8 लिगेंड, तो 8 लिगेंड है यहाँ पर। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो -1। ओके। तो यहाँ पर टोटल -8 हो जाएगा। टू Re इक्वल टू +6 आ जाएगा चार्ज। ओके। टू Re इक्वल टू +6। यहाँ पर रेहेनियम अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 7 इलेक्ट्रॉन। ओके। 2 रेहेनियम अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ओके। यहाँ पर अगर 2 रेहेनियम अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके। यहाँ पर अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2। ओके। हियर देखो यहाँ पर 2 रेहेनियम में 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, 8 माइनस 0 बाई 2 इक्वल टू 4 बॉन्ड ऑर्डर। ओके। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 4। यहाँ पर रेहेनियम के बीच में 4 बॉन्ड हो जाएगा। ओके। some important facts about
Re2Cl8 2 negative charge. Okay. Point 1, it has quadruple bond. Okay. It has quadruple बॉन्ड। यहाँ पर देख सकते हैं रेहेनियम में 4 बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर क्वाड्रुपल बॉन्ड है। ओके। सेकेंड पॉइंट, although the delta bond is weakened, okay, it is strong enough to, it is, देखो यहाँ पर जनरली डेल्टा बॉन्ड वीक होता है, बट इट इज स्ट्रांग एनफ टू मेंटेन दिस आयन। ओके, it is strong enough to maintain this ions in its eclipsed conformation. Maintain this ions in eclipsed conformation. Okay. थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा स्टार correspond to energy of visible, corresponds to energy of visible, okay, visible light। देखो यहाँ पर डेल्टा स्टार की एनर्जी विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग होती है। Consequently, most of quadruply bonded complexes are colored and color erased due to delta star transition। okay, now 4 point, Re2Cl8 2 negative is royal blue color, एंड यहाँ पर एक डाई हाइलाइट क्लस्टर मालिब्डिनम MO2Cl8 और 2 नेगेटिव इज ब्राइट रेड। ओके,
And now, fifth point, electronic configuration. Electronic configuration of Re2Cl8 2 negative is sigma square pi 4 del square और del स्टार 0 पाई स्टार 0 और सिग्मा स्टार 0। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Re2Cl8 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा, 4 इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, देखो यहाँ पर ये सभी एंटी बॉन्डिंग में है, तो एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, नाउ 6 point, all electrons are paired, therefore it is diamagnetic. All electrons are paired, therefore it is diamagnetic। ओके, देखो यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये सभी पेयर है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर में होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम होमो की बात करें, होमो की, तो होमो डेल्टा, ओके, एंड लूमो, अगर लूमो की बात करें तो लूमो डेल्टा स्टार होगा। ओके, यहाँ पर होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर ये होमो हो जाएगा। ओके, और ये लूमो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये डेल्टा और ये डेल्टा स्टार लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ESR की, तो ये ESR इनएक्टिव बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ESR inactive because no unpaired electron। ओके, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये ESR इनएक्टिव होगा। Thank you guys, thank you for watching and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study।